हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो आप क्लास 12 का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। इससे क्या होता है ना गाइस, मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोग को ऐसे ही इकोनॉमिक्स क्लास 12 का वीडियो बना के दे सकें। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है उपभोक्ता संतुलन में उपयोगिता विश्लेषण की। एक वस्तु की स्थिति में, ये आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं आपको एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्तें होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होता है, और इसमें भी आपके दो केसेस होते हैं या दो कंडीशनें होती है। एक तो होती है दोनों वस्तु की जब समान कीमत हो, और एक होती है कि दोनों वस्तु की कीमत अलग अलग हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोनों वस्तु की कीमत जब समान हो। तो चलिए देखते हैं कि दोनों वस्तु की कीमत जब एक समान होती है तो उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्तें होते हैं। तब एक उपभोक्ता जब दो वस्तुओं की एक समान कीमत पर दो वस्तु पर किस तरह से खर्च करेंगे कि उसे अधिकतम संतुष्टि यानी वो संतुलन में बना रहेगा, यानी अपने बैलेंस पर बना हुआ रहेगा। तो चलिए देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पर होता है। तो देखिए, एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो उसके पास जितने भी इनकम होते हैं उसको किसी वस्तु एवं सेवा पर इस तरह से खर्च करते हैं कि उससे मिलने वाले संतुष्टि जो है वो मैक्सिमाइज होता है, यानी अधिकतम होता है। जो उपयोगिता मिलता है वो अधिकतम मिलता है। उस बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो इसके दो वस्तुओं के एक समान कीमत पर, तो इसके शर्त होते हैं कि एक उपभोक्ता दो वस्तु की एक समान कीमत पर तब संतुलन में होते हैं। इसके शर्तें देखिए, तब संतुलन में होते हैं जब, आप लिख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के एक समान कीमत पर तब संतुलन में होते हैं जब MUX बराबर MUX बराबर MUY, यानी X वस्तु की समान उपयोगिता बराबर Y वस्तु की समान उपयोगिता। Y वस्तु की समान उपयोगिता जिस बिंदु पर बराबर होंगे वहाँ पर तो उपभोक्ता संतुलन में होंगे। और एक बात ध्यान रखना होता है कि जिस बिंदु पर MUX बराबर MUY हो रहा है वहाँ पर उसको अधिकतम सेटिफाइस हो, उपभोक्ता हो जिसको अधिकतम संतुष्टि मिले, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिले उस बिंदु पर ये दोनों पॉइंट अगर पूरे हो रहे हैं तो उस बिंदु पर एक उपभोक्ता जब दोनों वस्तु की कीमत एक समान होंगे तब उस बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन में होंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास एक उपभोक्ता है जिसकी आय है 7 रुपया। कितना? 7 रुपया। 7 रुपया है। अब वो दो वस्तु पर खर्च करना चाहता है। पहला तो केले पर और दूसरा सेब पर। पहला केले पर, दूसरा सेब पर। और केले मान लो एक केले 1 रुपया के ही, 1 रुपये केला का, एक केला 1 रुपया का और सेब 1 रुपया का। यहाँ हम कीमत को क्या लिए? एक समान लिए। कीमत को एक समान लिए क्योंकि क्या कहता है कि दोनों वस्तु की कीमत समान हो, इसलिए हम कीमत को यहाँ एक समान लिए। अब चलिए देखते हैं कि एक उपभोक्ता इस 7 रुपये को, उसके जो इनकम है उसको किस तरह से खर्च करेंगे जिससे उसको MUX बराबर MUY और ये उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि मिलेगा। तो चलिए
केले की सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो केले की सीमांत उपयोगिता और इधर लेंगे सेब की सीमांत उपयोगिता, सेब की सीमांत उपयोगिता। और इसको सीमांत उपयोगिता को हम किस क्रम में लेते हैं? यानी घटते हुए क्रम में। घटते हम लोग जैसे जैसे केले का अधिक इकाई का उपभोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो कैसे घटते चली जाती है, वैसे वैसे घटते चले जाते हैं। ये कौन सा रूल कहता है? ये हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अधिक इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता घटते चली जाती है। तो इसको हम लोग कैसे लेंगे? डिक्रीज होते हुए लेंगे। तो सबसे पहले केले खाएं तो हमको कितनी यूटिलिटी मिली? 10। उसके बाद मिली 8, फिर मिली 6, फिर मिली 4, फिर मिला 2, फिर मिला 1। इस तरह से घटते हुए जा रहे हैं। मान लो 0 मिल गया। इस तरह से ये घटते हुए जा रहे हैं, यानी डिक्रीज करते हुए लेना है। अब सेब की सीमांत उपयोगिता, तो इसके भी सीमांत उपयोगिता ये भी डिक्रीज होते हुए जाएगा। तो इसको लेंगे 9, इसको कितना लेंगे? 9। और इसको मान लिए इसको 7 ले लिए, इसको ले लिए 7, इसको ले लिए 5, फिर इसको ले लिए इसको मान लो 4 ले लिए, इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, इसको 1 ले लिए। आप देखेंगे कि एक उपभोक्ता के पास कितना इनकम है? 7 रुपये की इनकम है और वे सेब पर खर्च करेंगे, पहला रुपये की केले पर खर्च करेंगे। यानी एक उपभोक्ता को कैसे उपयोगिता चाहिए? अधिकतम उपयोगिता चाहिए। तो ये सबसे पहला रुपया जो है वे किसमें? केले पर खर्च करेंगे या सेब पर? इसमें सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता किसमें मिल रहा है? उसको उपयोगिता किसमें मिल रहा है? केले में मिल रहा है। सबसे अधिक इसमें सबसे अधिक 10 है और इसमें सबसे अधिक 9 है। तो सबसे अधिक किसमें मिल रहा है? केला में। तो 10 रुपया 1 रुपया इसमें खर्च कर देगा, 1 रुपया इसमें खर्च कर देगा। अब 1 रुपया तो हो गया। अब दूसरा रुपया किसमें खर्च करेगा? केले में करेगा या सेब में करेगा? तो इसमें तो सबसे अधिक मिल रहा है 8 और इसमें सबसे अधिक मिल रहा है 9। तो इसमें किस में खर्च करेगा? सेब में करेगा। तो सेब में वो दूसरा रुपया खर्च कर दिया, दूसरा रुपया सेब में खर्च कर दिया। अब फिर देखेगा कि किस में उसको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उपभोक्ता क्या चाहिए? अधिकतम उपयोगिता चाहिए। तो फिर केला में देख रहा है ज़्यादा मिल रहा है तो केला में वो तीसरा रुपया खर्च कर दिया। फिर देखेगा कि केला में ज़्यादा मिल रहा है, फिर सेब में मिल रहा है तो फिर उसको सेब में ज़्यादा उपयोगिता मिल रहा है तो फिर ये चौथा रुपया इसमें खर्च कर दिया। फिर देखेगा उसको केला में मिल रहा है या सेब में, तो फिर देख रहा है कि केला में मिल रहा है तो 5वां रुपये केला में खर्च कर दिया। फिर देखेगा कि उसको केला सेब में मिल रहा है या केला में मिल रहा है तो 6ठा रुपया वो किस में खर्च कर दिया? 6ठा रुपया वो ये मान लीजिए 4 रुपया है, ये 4 रुपया है, इसको मान लीजिए 3। 6ठा रुपया वो किस में खर्च कर दिया? 6ठा रुपया वो खर्च कर दिया इसमें सेब में खर्च कर दिया। ये इसमें भी खर्च कर सकता है क्योंकि इससे भी इसको 4 ही उपयोगिता मिल रहा है, इससे भी इसको 4 ही उपयोगिता मिल रहा है तो इसमें भी खर्च कर सकता है, इसमें भी कर सकता है। अब 6ठा रुपया इसमें खर्च किया, अब 7वां रुपया उसने इसमें खर्च करेगा, किसमें? केला में। तो देखिए उसके दोनों कंडीशनें पूरा हो रही है उपभोक्ता संतुलन के कि केले की सीमांत उपयोगिता और सेब की सीमांत उपयोगिता यानी MUX यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ये हो गया X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ये हो गया Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता। तो देखिए इसके सीमांत उपयोगिता और इसके सीमांत उपयोगिता इस बिंदु पर बराबर है, यानी इसमें भी 4 यूटिलिटी मिल रहा है, इसमें भी 4 यूटिलिटी मिल रहा है। आप देखेंगे कि इसको मिलने वाले संतुष्टि जो है, उपयोगिता जो है, उसमें इस तरह से खर्च कर रहा है जिससे उसको कि अधिकतम कितना मिल रहा है? अधिकतम यूटिलिटी मिल रहा है, यानी अधिकतम संतुष्टि मिल रहा है। देखिए सबसे पहला रुपया उसमें केले में खर्च किया तो कितना मिला? 10 मिला। फिर सेब में खर्च किया तो मिला 9, फिर इसमें खर्च किया केले में तो मिला 8, फिर इसमें खर्च किया तो इसमें मिला 7,
फिर इसमें खर्च किया तो इसमें मिला 6, फिर इसमें खर्च किया तो इसमें मिला 4, फिर इसमें खर्च किया तो इसमें मिला 4। तो देखिए 10 तो अगर 10, 9, 8, 7, 6, 4, 4 अगर जोड़ता है तो उसको मिलता है 48। कितनी यूटिलिटी मिलता है? 48 यूटिलिटी मिलता है। यूटिलिटी कितनी यूटिलिटी मिलता है? 48 यूटिलिटी। अगर उपभोक्ता इस तरह के क्रम को अगर चेंज कर दे तो उसको इतना यूटिलिटी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो किस तरह से खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको जिससे अधिकतम यूटिलिटी मिल रहा है वहाँ पर खर्च कर रहा था, जिससे कम मिल रहा था तो वहाँ पर खर्च नहीं कर रहा था। तो देखिए अगर वे इस तरह के क्रम को अगर चेंज कर दे तो क्या होता है। देखिए मान लो अगर उपभोक्ता मान लो सभी पैसा केले पर ही खर्च कर दे, सभी पैसा केले में ही खर्च कर दे, तो 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 कितना मिलेगा उसको मिलेगा 30 ही यूटिलिटी मिला, तो इससे कम मिला। तो अगर इस तरह से क्रम से करता है तो उसको इतना ही नहीं मिल रहा है। अगर मान लो अगर सेव में ही सब पैसा खर्च कर दे, सब पैसा सेव में ही खर्च कर दे, तो देखिए सेव में सब पैसा खर्च कर देता है तो उसको मिलता है कितना है आपका है 9, 7, 4, 3, 2 9 + 7 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इससे आपको मिलता है 26 हो रहा है। इससे हम लोग कितना हो रहा है 26। यानी इस तरह से करने से भी एक उपभोक्ता को अधिकतम यूटिलिटी नहीं मिल सकता है। तो एक उपभोक्ता अगर इस तरह से खर्च करते हैं, अगर उसको जिससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है उस पर अगर वो खर्च करते हैं तो एक उपभोक्ता को अधिकतम यूटिलिटी मिलती है। और जहाँ पर MUX MUY के बराबर, जहाँ पर MUX MUY के बराबर हो रही है और ये दोनों पॉइंट पूरी हो रही, तो एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होता है? जहाँ पर ये दोनों पॉइंट पूरी हो रही। तो यहाँ पर देखिए केले की समान उपयोगिता और सेब की समान उपयोगिता, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी दोनों बराबर में है। MUX X वस्तु की समान उपयोगिता, Y वस्तु की समान उपयोगिता, और यहीं पर इसको सबसे अधिक यूटिलिटी भी मिल रही है, यानी उपयोगिता भी मिल रही है यहीं पर। तो आप लिख सकते हैं कि दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जब MUX बराबर MUY जिस बिंदु पर बराबर होती है और उपभोक्ता को उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अगर एक उपभोक्ता जिसकी इनकम 7 रुपया है और उस दो वस्तु पर इस तरह से खर्च करता है, जिसमें केला का रुपया 1 रुपया करके है, सेब 1 रुपया करके हैं, अगर सबसे पहले रुपया अगर वो केले पर खर्च करता है तो उसको 10 यूटिलिटी मिलती है, अगर वो सेब पर खर्च करता है उसको 9 यूटिलिटी मिलती है, अगर फिर वे केले पर फिर खर्च करता है तो उसे 8 यूटिलिटी मिलते हैं। इस तरह से एक उपभोक्ता को अधिकतम यूटिलिटी मिलती है। और जिस बिंदु पर MUX तथा MUY दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो दो उपभोक्ता संतुलन के दो वस्तु की स्थिति में जब वस्तु की कीमत समान होंगे तब ये सारे आप लिख सकते हैं दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तो आज आप लोग का हो गया कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कहाँ में क्या शर्तें होते हैं ये बता चुके हैं अगले वीडियो में। अब दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन के दोनों वस्तु की कीमत जब समान हो, अभी यहाँ पर बता दें इसके क्या शर्तें होते हैं। ये दोनों शर्त होते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता की दो वस्तु की स्थिति में दोनों वस्तु की कीमत जब अलग अलग होगा इस पर उपभोक्ता पर क्या शर्तें होते हैं, ये अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।
तो आप वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस, इससे क्या होता है ना कि आपका एक्सपीरियंस मुझे मालूम चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कितना ऊपर से जा रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिए, ताकि हमको मालूम चल जाए कि आपको हम जो बोलना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे हमें मोटिवेट होंगे और आपको और अच्छे से वीडियो बना के आपको मैं पढ़ा सकें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।